नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुनिया जहां पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट की तरफ देख रही है और साथ में उनके ऊपर काम कर रही है, जिसमें यूएस का FA-XX और साथ में यूके का टेम्पेस्ट और फ्रांस का FCAS फाइटर जेट शामिल है, जो कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में फिर भी भारत क्यों 4.5 जनरेशन के दो एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास तेजस MK2 और साथ में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है वे शामिल है। क्या ये 2023 तक आउटडेटेड हो जाएंगे? क्योंकि उस समय तक चीन के पास भी अच्छी खासी संख्या में J-20 जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, हालांकि उसकी कमियों की वजह से वो केवल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही बनकर रह गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी चाइना के पास 2030 तक अच्छी खासी संख्या में जो J-20 है वे मौजूद होंगे और हो सकता है कि जो J-20 के अंदर आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स है चाइना उनको सोल्व आउट कर ले। तो ऐसे में भारत के लिए ये परेशानी का सबक बन सकता है। तो क्या ऐसे में भारत को भी सीधे चाइना की तरह 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 2023 तक या 2035 तक हमारे पास भी जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो मौजूद हो चीन को टक्कर देने के लिए? तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स, जिनको सबसे ज़्यादा बजट मिलता है अगर आप किसी दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, लेकिन दोस्तों वे भी 2000 से ज़्यादा जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनको ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, जबकि वे दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। लगभग 13,000 एयरक्राफ्ट को वे ऑपरेट करते हैं, जिसमें उनके पास बॉम्बर्स और साथ में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, मतलब हर तरह के हर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट उनके पास मौजूद है। लेकिन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को वे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप यहाँ पर F-35 का बड़ी आसान से एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि F-35 को अगर आप 2 घंटे उड़ाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट निकल करके आएगी 2 घंटे की, तो उसमें आप एक और नया F-35 ले सकते हैं, क्योंकि एक F-35 की 1 घंटे की जो कॉस्ट है वो है लगभग $44 मिलियन। अगर आप 2 घंटे इसको उड़ाते हैं तो यानी कि $88 मिलियन का जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी। तो इतने में आप बड़ी आसान से एक नया F-35 ले सकते हैं, यानी कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर घंटे की या हर उड़ान के बाद F-35 की जो स्टेल्थ कोटिंग है उसको दोबारा से करना पड़ता है। इसके बाद इसमें जो पार्ट्स की समस्या है वो भी देखनी पड़ती है। F-35 को दुनिया में एक बेस्ट 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन दोस्तों खुद पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लगभग 870 से ज़्यादा जो कमियां हैं वे पाई गई है। तो इसके बाद सिंपल सी बात है कि जो F-35 है वो और ज़्यादा कॉस्टली होगा। और दोस्तों ये जो कमियां हैं ये ज़्यादातर F-35 के B और C वेरिएंट में देखने को मिलती है, और ये कमियां इनके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं या इनका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बग्स आना, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। तो यानी कि जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है इनको बनाना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ से हो जाता है, जो इनके रडार एवियोनिक सिस्टम होते हैं। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन, जिनका प्रोडक्शन रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी जो यूएस की जो एयरफोर्स है उनको टाइम पर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट देने में देरी कर गई। तो ऐसे में छोटे एरोस्पेस सिस्टम में इनका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यानी कि जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसके बाद उस एयरक्राफ्ट को अच्छे रेट में यानी कि अच्छे प्रोडक्शन रेट में असेंबल करना, ये उससे भी बड़ी समस्या है। और दोस्तों इसके बाद इनका स्टेल्थ होना इनके लिए एक तरह से एक समस्या भी खड़ी करता है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि इंजन टेक्नोलॉजी में आपको महारत हासिल नहीं है, तो इससे या तो आपका जो इंजन है वो बाहर की तरफ लगेगा, जिसे बिना किसी स्टेल्थ कवर के लगाया जाएगा, और अगर आपको इंजन को कवर करना है तो इंजन का जो साइज़ है वो भी छोटा करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है जो थ्रस्ट है वो भी जो है कम हो। लेकिन अमेरिका को इस चीज़ में महारत हासिल है। तो ऐसे में भारत के पास अभी ना तो इंजन टेक्नोलॉजी है, हम जल्द से जल्द सैफरॉन या जो रोल्स रॉयस है उनके साथ समझौता करके अपना जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है यानी कि M का, उसके लिए इंजन बनाने वाले हैं। तो ऐसे में हमें भी
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम खुद से बना करके अपने एयरक्राफ्ट में लगा सके। जबकि ये जो इंजन की समस्या है ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में आपको ज़्यादा नहीं देखनी पड़ती है, और अमेरिका इसी कारण से 2050 तक अपने जो F-15EX और साथ में F-16 उनके पास मौजूद है उनको बिल्कुल भी रिटायर नहीं करने वाला है, जो कि 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। जबकि हम तो अपने 4.5 जनरेशन के एक बेस्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसमें आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारे जो फाइटर जेट के प्रोग्राम है वे अभी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उनके अंदर हम अभी भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जबकि अमेरिका के पास मौजूद है डेवलप्ड प्रोग्राम, तो उनके अंदर एक लिमिटेशंस में ही जो अपग्रेड है वे किए जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और साथ में तेजस MK2 का 2030 तक आउटडेटेड होने का कोई सवाल भी यहाँ से नहीं उठता है। और अभी भी यूएस की एयरफोर्स F-16 और साथ में F-15 के लिए ऑर्डर दे चुकी है, तो ऐसे में वे 2060 तक भी इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि जो 5th जनरेशन की जो खूबियाँ होती है वे उनके लिए कमियाँ भी बनती है, जैसे कि स्टेल्थ और इसके बाद इंटरनल वेपन बे और साथ में एडवांस एवियोनिक्स के कारण। तो देखिए दोस्तों, उनमें जो स्टेल्थ कैरेक्टर है उसके कारण और जो इंटरनल वेपन बे है इन दोनों के कारण उनमें ज़्यादा वेपन्स को आप कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर कैरी करते हैं तो स्टेल्थ कैरेक्टर एक तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि जो बीस्ट मोड है वो नहीं रहेगा। और जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं वे अपने इंटरनल वेपन बे में मैक्सिमम 4 से 6 की क्वांटिटी में ही जो मिसाइल्स है उनको कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं वे जाने जाते हैं अपने एडवांस एवियोनिक्स और साथ में रडार्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो रडार्स और एवियोनिक्स का इनमें इस्तेमाल किया जाता है, इनको एक सफिशिएंट पावर देने के लिए एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है और साथ में इनको सफिशिएंट पावर देना, इनके बीच दोनों के बीच बैलेंस करना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसका एग्जांपल F-35 से ले सकते हैं। F-35 का जो सॉफ्टवेयर या उसका जो कंप्यूटर सिस्टम या जो उसका एवियोनिक सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एडवांस है, और F-35 में लगभग 195 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन भी लगा है। तो इतनी थ्रस्ट के बावजूद भी जो F-35 की जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से अच्छे डॉग फाइटर के लिए जो है सही नहीं है। तो ऐसे में वो जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके एवियोनिक्स और साथ में जो रडार या उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके लिए यूज़ करनी पड़ती है। जबकि दोस्तों 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में ऐसी समस्या को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता है। अगर इंजन थोड़ा भी पावरफुल है तो जो एयरक्राफ्ट है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और इसके बाद 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबल रेट है वो 60 to 70% बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जबकि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कम कॉस्ट में बड़ी आसान से 74% अवेलेबल रेट दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत एकदम सही दिशा में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और साथ में तेजस MK2 को बना रहे हैं, हम 5.5 जनरेशन के एमका को भी बना रहे हैं, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जब यूएस की एयरफोर्स 2060 तक लगभग 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूज कर सकती है, तो ऐसे में हमारी भी भारतीय वायुसेना के पास 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 और ओरका और इसके बाद 5.5 जनरेशन के एमका और साथ में 6 जनरेशन के लिए एमका मार्क 2 भी मौजूद होंगे। तो दोस्तों अगर यानी कि स्टेल्थ के अलावा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये ट्रूली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं। जबकि दोस्तों 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में जो बहुत सारी लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद एक फेलियर देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा लेट कर दें, क्योंकि आप देखिए चाइना ने हमसे पहले 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन आप देखिए उसको कितनी सारी समस्याएं प्रॉब्लम्स आज की तारीख में फेस करने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।